नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं शिल्पा। कोर्ट ने दिल्ली में डीजल से चलने वाली सभी टैक्सीज को सीएनजी में बदलने की आखिरी तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल तो कर दी है, पर इस फैसले ने डीजल टैक्सी ऑपरेटर्स या इंडिविजुअल ड्राइवर्स की मुश्किलें बढ़ा दी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो करें क्या। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या दिल्ली एनसीआर सीएनजी टैक्सियों के लिए तैयार है? क्या टैक्सी ऑपरेटर्स सीएनजी टैक्सियों के लिए तैयार हैं? टैक्सी ऑपरेटर्स को समाधान से ज्यादा मुश्किलें दिख रही हैं। लोगों की मुश्किलों को समझने और हालिया फैसले के मद्देनजर ड्राइवर्स की तैयारियों को जानने के लिए हम दिल्ली के कई सीएनजी फिटमेंट सेंटर पर पहुंचे। इस सेंटर पर गाड़ियों की ये जो लंबी लाइन आप देख रहे हैं, ये दरअसल पेट्रोल मॉडल है जो सीएनजी किट लगवाने आए हैं। पर गाड़ियों की इस लाइन में कोई भी डीजल कार नहीं है। आखिर क्यों? फिर 30 अप्रैल तक कैसे डीजल टैक्सी का सीएनजी में कन्वर्जन होगा? जवाब आप खुद ही सुनिए। जो डीजल टैक्सी ऑनर्स हैं उनको 30 अप्रैल तक की टाइम दी गई है, तो ऐसे में अब क्या होगा और आपको क्या लगता है कि इसको कैसे इसको किया जा सकेगा? जी, अभी तो 4 से 5 गाड़ियां रोज लग रही हैं जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं, और जहां तक डीजल व्हीकल्स का सवाल है, उसमें आईकैट का जब अप्रूवल आएगा, आईकैट वीआरडी जो टेस्टिंग हाउस है, उसके अप्रूवल होने के बाद दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जब तक उसका सर्टिफिकेशन नहीं होता तब तक डीजल व्हीकल्स में किट आरसी पे एंडोर्स नहीं हो सकती। एक तो सीएनजी किट लगाने की मंजूरी नहीं है, दूसरा डीजल गाड़ियों के इंजन की डिजाइन ऐसी है कि उसमें किट लगाना आसान नहीं है। एक सवाल ये भी है कि पेट्रोल व्हीकल में अगर हम सीएनजी किट लगाते हैं उसमें कितनी प्राइसिंग आती है, और अगर डीजल में उसको कन्वर्ट किया जाए, डीजल का कन्वर्जन सीएनजी किट में हो, तो उसमें क्या प्राइसिंग का फॉर्मूला होगा? जी, जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं अगर उनकी बात करें तो 19,000 रुपए से लेके मार्केट में तकरीबन 44,000 रुपए तक की किट अवेलेबल है। और रही बात डीजल की, क्योंकि अभी तो अप्रूवल ही नहीं है, लेकिन उसकी किट भी महंगी बताई जा रही है। जो कुछ लोग बता रहे हैं कि तकरीबन 1 लाख रुपए की किट वो रहने की संभावना है। यहाँ तक खर्चे की बात है तो ये भी ड्राइवर्स के लिए सरदर्द बना हुआ है। पेट्रोल कार में सीएनजी किट 19,000 से 40,000 रुपए के बीच लग जाती है, पर डीजल गाड़ी में इसे लगाया भी जाता है तो इसका खर्च करीब 1,20,000 रुपए से कम नहीं आता है। फिटमेंट सेंटर ऑपरेटर के मुताबिक डीजल गाड़ियों में किट लगवाने के लिए टैक्सी ड्राइवर्स लगातार आ रहे हैं, पर वो भी खुद को मजबूर बता रहे हैं। तो एक तरफ तो ये फैसला सही है कि प्रदूषण को थोड़ा सा कम किया जाए, दिल्ली को रहने लायक किया जाए, लेकिन ये फैसला भी देखने वाला है कि इतने सारे अगर डीजल व्हीकल जो हैं अगर एक साथ ही बंद हो जाते हैं तो इसमें ट्रांसपोर्टर को और साथ में ड्राइवर्स को भी काफ़ी परेशानी आएगी। और इसके लिए अगर ऑप्शनली देखे जाए तो डीजल व्हीकल पे कोई सीएनजी किट वगैरह अवेलेबल है नहीं, और हैं भी कहीं तो वो अप्रूव नहीं है। तो बेसिकली इस पे थोड़ा गवर्नमेंट को देखना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए इस विषय में। अब इन्होंने धड़ाधड़ गाड़ियां डलवा दी हैं, अब वो गाड़ी कहाँ लेके जाएंगे जो लोग जिन्होंने डीजल की ले ली है। और सीएनजी की इतनी गाड़ियां इन्होंने करवा दी कि इनकी कोई लिमिट नहीं है। कहीं भी जाओ, इसी जोरबाग एरिया में पूरा इनका भरा पड़ा है, जहाँ भी इससे डीजल हर जगह। एक गाड़ी की जरूरत है, वहाँ 50 गाड़ी हैं, तो उनको काम कहाँ से देंगे ये लोग आने वाले टाइम में? पर साथ ही उन्हें इस बात की उम्मीद भी है कि अगर डीजल गाड़ियों में किट लगाने की मंजूरी मिल जाती है तो उनके कारोबार में बढ़ोतरी होगी। अगर डीजल गाड़ियों में भी सीएनजी किट लगाने का अप्रूवल मिल जाता है, सरकार उसको ऑथराइज कर देती है, तो अभी आपके पास आप पेट्रोल गाड़ियों में कितना सीएनजी पर डे के हिसाब से लगा रहे सीएनजी किट, और आपको अपने कारोबार में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है? सर, एक बार तो बहुत बूस्ट मिलेगा काम को। सेकेंडली इवन और जो चलता है उसमें सीएनजी को जैसे छोड़ा जाता है, तो जो प्राइवेट व्हीकल्स भी हैं जो एक बार 2008 के बाद जैसे डीजल गाड़ियां बहुत आई हैं, तो वो लोग भी धीरे धीरे डीजल गाड़ियों में सीएनजी जरूर लगवाएंगे। पर इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी रुकावटों के बीच का रास्ता निकलेगा कैसे? डीजल गाड़ियां आखिर कैसे सीएनजी में तब्दील होंगी? सवाल ये भी है कि सिस्टम डेवलप किए बिना टैक्सी ड्राइवर्स की मदद कैसे की जाएगी? आगे हम आपको उन ड्राइवर्स से मिलाएंगे जिन्होंने भारी लोन लेकर डीजल गाड़ियां तो खरीद ली, पर अब
वो मुश्किलों में फंस चुके हैं। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। 30 अप्रैल तक डीजल गाड़ियों को सीएनजी में तब्दील करना है, पर ड्राइवर्स ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर जाएं कहां और एक किट कैसे लगवाएं, क्योंकि डीजल गाड़ियां पहले तो काफी महंगी होती हैं और फिर इनकी बनावट भी अलग होती है। सबसे ज्यादा मुसीबत उन टैक्सी ऑपरेटर्स की है जिनकी गाड़ियां डीजल की हैं, क्योंकि डीजल गाड़ियों में सीएनजी को फिट करना काफी मुश्किल होता है। अगर किसी ने किट लगवाने का मन बनाया भी तो कानूनी अड़चनें सामने आ रही हैं। सुनिए क्या कहना है ड्राइवर्स का। इसके लिए अगर ऑप्शनली देखे जाए तो डीजल व्हीकल पे कोई सीएनजी किट वगैरह अवेलेबल है नहीं, और है भी कहीं तो वो अप्रूव नहीं है। तो बेसिकली इस पे थोड़ा गवर्नमेंट को देखना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए इस विषय में, और जल्दी में कोई फैसला ना लिया जाए। जिन लोगों ने 6 महीने पहले डीजल गाड़ी खरीदी थी, अब उन्हें अपनी डीजल टैक्सी के साथ क्या करना है वो समझ नहीं पा रहे। सवाल ये है कि अगर उनकी गाड़ी चलेगी नहीं तो वो ईएमआई कैसे भरेंगे। अब ड्राइवर्स सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। इनको बोलना चाहिए कि सीएनजी की गाड़ी, डीजल की गाड़ियां नहीं लेनी चाहिए थी इनको, ओला को या उबर को। अब इन्होंने धड़ाधड़ गाड़ियां डलवा दी हैं, अब वो गाड़ी कहाँ लेके जाएंगे जो लोग जिन्होंने डीजल की ले ली है। ये नहीं कन्वर्ट नहीं हो सकता। डीजल वाली गाड़ी का तो सीएनजी किट होगा ही नहीं, होगा तो उसे पेट्रोल इंजन कराना पड़ेगा, वो बहुत महंगा हो जाएगा। और एक ड्राइवर जो है वो पता नहीं कैसे करके कहां से कर्जा लेके कैसे करके गाड़ी एक लेता है, उसके बाद वो रोड पे लाता है, उसके बाद ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके लिए तो फिर विपदा ही विपदा है, पूरा परिवार ही विपदा में आ जाएगा उसका, तो वो तो कर्जाई में डूब जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक करीब 70,000 डीजल टैक्सी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही हैं। इसमें करीब 36,000 टूरिस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जबकि करीब 34,000 ओला, उबेर जैसी तमाम ऐप बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स के पास लगी हुई हैं। एसोसिएशन के मुताबिक करीब 3500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। सवाल वही है कि आखिर डीजल ऑपरेटर क्या करें? क्या सरकार को इस नुकसान की भरपाई के लिए कुछ करना चाहिए? प्रकाश प्रियदर्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो डीजल से सीएनजी पर शिफ्ट होने के बाद कई कैब ड्राइवर्स के लिए दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। ऐसे ही कुछ कैब ड्राइवर से बात की हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने। हमारे साथ काफी ड्राइवर्स हैं, आप देख सकते हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोर्ट ने जो फैसला दिया है जो डीजल टैक्सीज हैं उसके ऑपरेशंस को लेकर दिल्ली एनसीआर में 30 अप्रैल तक का टाइम है, कंप्लायंस को फुलफिल करना है। सबसे पहले आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी बहुत अच्छा करेगी, सोच समझ के करेगी। सेकेंडली हमारे बीच का रास्ता निकाला जाए कि हमारे तो अभी 5-7 हमारे ड्राइवर भाई खड़े हैं, ऐसे 5 स्टार होटल में भी कम से कम 100-150 आदमी होंगे। हमारे दिल्ली के अंदर कम से कम 20 से 25 5 स्टार होटल है, तो वहाँ से बेरोजगारी स्टार्ट होगा। डीजल इंजन की जो डिजाइनिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि काफी दिक्कत होगी उसमें अगर आप कन्वर्जन करते हैं, तो ऐसे केस में क्या सरकार से आप उम्मीद कर रहे हैं? सरकार जब कागज लिख के देती है तब कोर्ट फैसला करती है। कोर्ट अपनी मर्जी का कोई फैसला नहीं करती है। चाबी जो होती है गवर्नमेंट के पास ही होती है, पहली चाबी गवर्नमेंट के पास, दूसरी चाबी कोर्ट के पास। सरकार से थोड़ी सी नाराजगी है, उम्मीद कर रहे हैं लोग ड्राइवर्स की सरकार इसमें उनकी मदद करे। सवाल ये भी है, क्या दिल्ली डीजल टैक्सी को सड़कों से हटाने के लिए तैयार है? क्या दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोगों की यातायात जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है? अगर सभी डीजल टैक्सीज को बंद कर दिया गया तो 1 मई से इस गैप को भरने की तैयारी कर ली गई है। दिल्ली में अभी भी महज 30% लोग ही मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। लगातार बढ़ती जनसंख्या से टैक्सियों की मांग बढ़ी है, बस ट्रांजिट सिस्टम उतना मजबूत नहीं है। करीब 35 लाख लोग बसों में ट्रैवल करते हैं, जो कि जरूरत से बेहद कम है। कैपिटल होने, टूरिज्म और रेल कनेक्टिविटी जैसी वजहों से दिल्ली में टैक्सियों की डिमांड बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 70,000 डीजल टैक्सी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, सीएनजी की सप्लाई और डिमांड के ड्राफ्ट में ऑलरेडी सीएनजी बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही है। जो सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टेशन चाहिए वो आज की डेट में नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। चलते चलते इतने साल हो गए फिर भी स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं। उस अगर सारा सिनेरियो देखा जाए इन टोटलिटी तो पीपल आर नॉट रेडी फॉर दिस। इवन ये बहुत बड़ी एक समस्या में एंट्री होने की तैयारी हो रही है। एसोसिएशन पॉल्यूशन के मद्देनजर डीजल गाड़ियों पर बैन को सपोर्ट करने की बात कर रहा है, पर वो समय सीमा को लेकर सवाल उठा रहा है। एसोसिएशन के मुताबिक सरकार को डीजल टैक्सियों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्हें आर्थिक मदद करने की जरूरत है।
इसके अलावा अगर छोटी डीजल टैक्सी को बंद ही करना था तो फिर 6 महीने पहले खरीदने की इजाजत क्यों दी गई? आपको हेल्थ वाइज फ्यूल सीएनजी चलता है तो लेट इट भी सीएनजी, हम लोग तैयार हैं, लेकिन ऐसा ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, या 1 महीने 2-3 महीने का टाइम दीजिए। आप देखिए जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं, जिनके पास कोई टैक्सीज हैं डीजल वाली, वो अभी 6 महीने तक सब कुछ वैलिड था। 6 महीने पहले भी लोगों ने गाड़ियाँ ली और उनको 10-10 साल के 8-8 साल के परमिट दिए गए, उनसे वन टाइम टैक्स के नाम पे 8 साल का टैक्स लिया गया। तो वो गाड़ियाँ जिन्होंने भी ली उन्होंने उस पर लोन और फाइनेंसिस भी लिए, तो उसका लोन कैसे उतरेगा? लगातार बढ़ते पोल्यूशन को रोकने के लिए उठाए कदमों को सपोर्ट करना हर किसी की जिम्मेदारी है, पर दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहां जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बिना किसी लॉन्ग टर्म स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर पहुंचा जा सकता है? अभी तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसमें इसको पूरा करना मुश्किल है। दिल्ली में डीजल गाड़ियों में सीएनजी किट लगाना पॉसिबल नहीं है, उस सरकार की तरफ से उसकी मंजूरी भी नहीं है, काफी महंगा भी है, तो कई तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। तो वाकई डीजल कैब मालिक भी परेशान है। ड्राइवर्स जिन्होंने गाड़ी ली है ईएमआई पर, अब वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें।